ईश्वराय। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई तप साधना या कुछ भी हम शुरू करते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, तो आजकल क्या होता है कि हम इतने सालों से जाप कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिला। हम इतने बार हम चैंटिंग करते हैं, 108 टाइम करते हैं, 21 टाइम जो भी करते हैं, है ना। तो हमें कोई फल नहीं मिल रहा, हमें अपने जीवन में कोई मतलब वो नहीं दिख रहा है, कोई चमत्कार सॉरी, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। इसीलिए लोग क्या है ना, थोड़ी देर करते हैं या 1-2 दिन करेंगे या सवा महीना, 15 दिन, 20 दिन जो भी किए, नहीं हमारी लाइफ में तो कुछ चेंज ही नहीं है। और तो हम क्यों क्यों वो चैंटिंग करें, मंत्रा चैंटिंग्स करें या भगवान के उसमें नाम जप करें। तो इस तरह से क्या होता है, विमुख हो जाते हैं। विमुख मतलब रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि जिंदगी का सबसे बड़ा अंधेला भगवान ही दूर करते हैं। गणपति गण विनायक सिद्धि विनायक, है ना। हम कोई भी काम करने से पहले इनको याद करते हैं, गणपति जी को याद करते हैं। इनके बिना जब तक हम कोई वो नहीं इनका नाम नहीं लेते हैं, ओम गणेशाय नमः, क्योंकि सबसे पहले पूजनी तो ये है। तो इसलिए सबसे पहले अगर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले इनको याद करिए ना, विघ्नेश्वराय 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 विघ्नेश्वराय, ऐसा बोल करके। तो क्यों नहीं हमारे सारे काम सफल होंगे, बिल्कुल होते हैं। और बुधवार इनका दिन रहता है, दूर्वा चढ़ा सकते हैं, हरी दूर्वा, कहीं पे भी दूब रहती है धो करके चढ़ा सकते हैं, इनसे प्रेयर कर सकते हैं। तो जब हम जिंदगी सारा काम शुभ लगन जितने भी होते, शुभ मुहूर्त होते हैं, हम सारे गणेश जी के साथ शुरू करते हैं। कहीं भी कोई भी हो तो सबसे पहले गौरी गणेश की स्थापना होती है, उसके बाद में बाकी पूजा होती है, चाहे वो किसी भी तरह की पूजा हो। गणेश जी को सबसे पहले प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। तो जब जब लाइफ में स्टक है तो सबसे पहले गणेश जी को याद करिए, सबसे पहले गणपति गणनायक को याद करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन के लिए वो आते हैं और फिर उसके बाद नहीं। जो चीज़ जो प्रकृति ने नियम बनाया है हमारे लिए कि सबसे पहले गणेश जी गणनायक सिद्धि विनायक को प्रथम निमंत्रण आपको, तो उसी तरह से कोई समस्या है तो सबसे पहले इनके सामने विनती करिए। फिर ऐसा नहीं कि मार्गदर्शन नहीं दिखाएंगे, कैसी भी समस्या हो, विघ्नेश्वराय विघ्नेश्वराय गण 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 21 टाइम पूजा जब करते उसी समय पे बोल दीजिए, या नहा करके, ठीक है पूजा करने का समय नहीं है तो गणनायक इनको ज़रूर अपनी प्रॉब्लम पहले बताइए। तो फिर कहाँ कैसे जाना है ये आपको इंट्यूशन के द्वारा बताया जाएगा, भगवान स्वयं आके थोड़ी बताते हैं। हमारी जो अंतरात्मा, हम जितना विश्वास करते हुए जितनी अपनी समस्याओं और भावनाओं को इनके सामने रखते हैं ना, वो वहीं से आपको गाइड होगा, वहीं से होगा। जब हम अपनी अंतरात्मा अपने इंट्यूशन की सुनते हैं तब हमें बिल्कुल सही गाइड किया जाता। कौन गाइड करता है, कौन हमें चला रहा है, ये चलाते हैं प्रभु, चलाते हैं। जिस भी हम शक्ति को मानते हैं वो हमें चलाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कि 5 मिनट 7 मिनट अपने आप एकांत में अगर नहीं नाम जप कर सकते, नाम जप हर समस्या का समाधान है, चाहे कैसी भी समस्या हो उससे पूरा पूरा किया जाता है। फिर ऐसा होता है कि जब आदमी नाम जप करने लगता है तो फिर पर ये मत सोचिए कि आज अगर एक दिन में हमें कोई परिवर्तन नहीं जीवन में देखने को मिल रहा। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। जो चीज़ हमें धीरे धीरे मिलती है ज़िंदगी में, आप कहीं भी देखिएगा, जो चीज़ हमें धीरे, वो स्टेबल रहती है, वो इसमें स्थिरता रहती है। और जो चीज़ अचानक से हम बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर लें, या कोई हम ऐसा रिचुअल कर लें, या किसी को तो कोई ऐसा काम करवा लें कि हमारे काम शीघ्र बन जाएं, तो वो शीघ्र बहुत जल्दी बिगड़ते भी हैं वो काम। तो कोई भी अगर भगवान को आस्था विश्वास करके कर रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ें ही हटती हैं, एकदम से नहीं हटेंगी। एकदम से हम अंदर से अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, भगवान हमें चेंज करते। जब हम नाम जप करते हैं, नाम साधना में लगते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति धीरे धीरे होती है। धीरे 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 हमारे अंदर की नकारात्मकता, हमारे क्रोध आलस्य सबको हटाया जाता है। तब हमारे अंदर, जब हमारे अंदर से नेगेटिविटी हटती है, तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, विश्वास बढ़ता है, दृढ़ संकल्प आता, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है कि हम हर काम जो इम्पॉसिबल है वो हम पॉसिबल कर सकेंगे।
तो ये होता है गणपति गणराज विनायक जी का वो, कि सबसे पहले हम उन्हें पूछते हैं, उन्हें बुलाते हैं शुभ काम में। तो ज़िंदगी में जो बहुत ज़िंदगी का जो अंधेरा वो कैसे काटेंगे, तो गणेश भगवान के चरणों में अगर एकदम से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, स्टक हो गए, परेशानी हो गई चारों तरफ से, अब क्या करें, कहाँ जाएं, इस तरह की अगर वाली स्थिति घेरती है, तो बस इनके चरणों में जाइए। विघ्नेश्वर विघ्नेश्वराय 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 21 नाम चैंटिंग, आंख बंद करके जहाँ बैठे हैं, जिस हालत में बैठे हैं वहीं इनका नाम जप करिए विघ्नेश्वराय का। ऐसा नहीं है कि विघ्न हरता, 1 मिनट में विघ्न सारे हरते हैं, पर उतनी ही भावना और सम्मान होना चाहिए। और जब लगने लगे, क्यों यही होता है कि हम 2-4 दिन की, अरे कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू इतना कौन समय बर्बाद, हम रील्स देख लेंगे, हम फेसबुक पे समय बर्बाद कर लेंगे, हम इंस्टाग्राम पे समय बर्बाद कर लेंगे, लेकिन भगवान के पीछे समय नहीं बर्बाद करते, बिल्कुल नहीं करते। 2 मिनट 3 मिनट कहीं खड़े हो जाएं, ठीक है, प्रणाम कर लिए, मंदिर में निकल आए बाहर हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते रहेंगे, टूर प्लान बना के देना है तो वो बनाते रहेंगे बैठ के। कल आपके फील्ड उस पर क्या होना है, कैसे वो करना है, उसके लिए आदमी परेशान रहेगा, स्ट्रेस लेता रहेगा, बर्डन लेता रहेगा, पर उस चीज़ को नहीं ढूंढता कि स्ट्रेस बर्डन कहाँ से दूर होगा, कहाँ से हमें चाहूँ और से सफलता मिलेगी। कौन दिलाएगा? जिसने हमें पृथ्वी पर भेजा है, जिसने हमें चला रहा है, हर पल जो सांस है ना, हर सांस में हमारे जिसको भी हम मानते हैं उसका नाम होना चाहिए, उसका सुमिरन होना चाहिए, चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे गणेश भगवान, जिसका भी हर मन में हर पल हमारा, हम अच्छा, हमको आज 1 मिनट खुशी का पल मिला है, प्रभु आज आपकी कृपा से, हे गणपति गण विनायक सिद्धि विनायक, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं आज इतना आगे बढ़ रही हूँ, मुझे इतनी सफलता मिल रही है। अरे दूसरों से फालतू में बात करते हुए है आदमी घंटों घंटों बात करके समय बर्बाद कर देता है, आज इस रिश्तेदारी में जाना है, कल इस रिश्तेदारी में, आज इससे गॉसिप करना, आज इससे चैट करना है, ये दुनिया के फालतू के काम ये करने को हम तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी मन की व्यथा अपने इष्ट से नहीं कहते। अगर जिस दिन हम कहना सीख जाते हैं, जिस दिन हम उनसे आँखों से आँखें मिला के जब हम आरती करते हैं ना, तब भगवान की आँखों में देखिए क्या बताते हैं भगवान। जब हम आँख से उनके चेहरे को देखते हैं 2 मिनट, उसी वक्त हमारे सारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। जब हम आरती करते हैं, उनके एक सेकंड बिल्कुल उनको देखते ही रह जाते हैं, तो तब हमारे पाप अंदर का जो दोष है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, स्वतः ही हमारी आत्मा एक सही पाथ पर चलना शुरू कर देती है। तो सबसे अच्छा नाम जप से अलावा, नाम साधना से अलावा कोई पूजा नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई सफलता नहीं। जिस दिन आपने उसका पकड़ लिया, आप खुद बिना जाप किए नहीं रह सकते, आपको खुद चैन नहीं पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर में मन व्यथित होकर, जैसे ही आप नाम जप करके उठेंगे, देखिएगा वो सुख आत्मा को मिलता है। हम अपने खाने के लिए तो तरह तरह का इंतज़ाम करते हैं, आज अरे ये खा लें, ये खा लें, ये मिल जाए, है ना, ये मंगवा लें। तो जिसको प्रभु ने अंदर रख रखा है, जिसके अंदर परमेश्वर बसता है, परमपिता परमेश्वर, यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी हैं, जो बसता है इस आत्मा के अंदर, हर आत्मा के अंदर भगवान है, ये मान के चलिए, परमात्मा विराजता है। तो जब हम उसको खाना नहीं देंगे तो हम परेशान ही ना रहे आएंगे, दुखी ही रहे आएंगे हर समय। जब हम उसको खाना नहीं देंगे तो हम परेशान रहे आएंगे। तो इसलिए नाम जप करिए, ताकि ज़िंदगी से मतलब, मेरा कहने का मतलब नहीं कि हम अपनी मन की ज़िंदगी जी पाएँ। और प्रभु जिस दिन हम उसका हाथ, नाम जप हम कब करते हैं? जब वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, तब तो हम नाम जप करना शुरू करते हैं। तो जब हम नाम जप करना शुरू कर लेते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ लेता है, हम उसको सब कुछ समर्पित कर देते हैं। मेरा सुख दुख, मेरा शरीर, मैं सुबह से शाम तक जो काम कर रहा हूँ, अच्छा बुरा तू जानना, मैं कुछ नहीं जानती, तू मुझे आगे चलाना, तू मेरा हाथ पकड़ के ले चलना। तो उस दिन से वो जिम्मेदारी दिव्य शक्तियों की हो जाती है हमें। और ये मान के चलिए, उस दिन से जो आत्मिक सुख को हम अनुभव करते हैं, वो कभी गिरने नहीं देता हमें, हर जगह में उठा के चलता है। हर जगह आप उसको महसूस करने लगेंगे धीरे धीरे, जैसे हम नाम जप करने लगेंगे। और अगर मन नहीं लग रहा है तो ये समझ लीजिए कि हमें और ज़्यादा नाम जप करना है। भाई आदमी जैसे जैसे बचपन से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, तो उसका डाइट प्लान बढ़ता है ना, कि नहीं पहले दूध से काम चलता था, फिर उसके बाद
एक रोटी 4 रोटी आदमी खाना शुरू करता है ना, ज़्यादा खाना खाने लगता है, वही हाल तो आत्मा का है। जब थोड़े से नाम उससे हमको सफलता नहीं मिल रही, बोर लग रहा है, नहीं तो आप उसको चाहे ज़बरदस्ती करिए। एक दिन आप ज़बरदस्ती कि अगले दिन से आपका जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा ना नाम साधना का, नाम जप का, वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। आपको किसी चीज़ को कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं भगवान बढ़ा देते हैं उसको, जिस दिन हम विश्वास करके आगे चलने लगते हैं। तो नाम जप सारी समस्याओं का हल है, चाहे बीमार हो, चाहे किसी भी तरह समस्या में फंसे हैं, सिर्फ उनको सुमिरन करिए, सुमिरन करिए, हे प्रभु मुझे मेरी नैया पार लगाइए, मुझे इस दुविधा से उबारिए, मुझे रास्ता दिखाइए। तो जय विघ्नेश्वराय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः।